जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पठन यात्रा में पुनः आप सभी का ढेर ढेर स्वागत है। सबसे पहले तो क्षमा मांगना चाहता हूँ आप सभी से, बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष उपस्थित होने हुआ हूँ। गृहस्थ जीवन की बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं जिनके कारण उपस्थित होने में कभी कभी लेट हो जाता हूँ। भोलेनाथ के विवाह तक की यात्रा हम लोगों ने की थी, विवाह प्रसंग हो चुका। आगे की यात्रा बढ़ती है। माता पार्वती कैलाश पर भोलेनाथ के साथ विहार करते हुए प्रभु से पूछती हैं। प्रभु बैठे हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुबाल। तो बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर सांतुर सुजैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया धरयति कीन्हा, भाम भागया सनहर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पति है तो अधिक कुलानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बचर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान विज्ञान निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सहिक दरिद्र जनित सुख सोई। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहि राम कहूँ ब्रह्मयनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। राम सोवध नृपत सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह
मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जो अनीह व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जान ऋष उरजनी धरहु यही विधि मोह मिटई सोई करहु। मैं बन देख राम प्रभुताई अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा सो फल भले भांति हम पावा। अजहो कछु संशय मन मोरे करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सो समुझ करहु जन क्रोधा। तब करयस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा भुजगराज भूषण सुरनाथा। बलदहु पद धरि धरनि शिव सिरो विनय करहु कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जस श्रुत से दांत निचोरी। माता पार्वती के साथ हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे हैं सुंदर स्वरूप में। ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी को शिव जी ने बहुत आदर के साथ अपनी बाएं ओर बैठने का आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर प्रभु के पास बैठ गईं। उन्हें पिछली जन्म की कथा का स्मरण हो आया। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। माता बोली, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और सचमुच अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर करिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख क्यों सहे। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और से सरस्वती वेद और पुराण श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु,
आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वो राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि वो ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित हो रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में बहुत सारा संदेह है। आप कृपा करके, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आप कृपा करके मुझे समझाइए सब। आपने उस समय मुझे बहुत समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में श्री राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ महादेव, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे वेदों के सिद्धांत को जानने वाले आप, वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गान वर्णन करिए। बंदऊ पद धरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोरी, और बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुत सिद्धांत निचोरी। जय हो प्रभु। बाकी अगले पड़ाव तक जय श्री राम।